हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे कोई कैरेक्टर जो होता है ना, तो एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को कोई चीज़ देता है, ठीक है, और दूसरा कैरेक्टर कैसे उस चीज़ को लेता है। तो जो लेन देन का जो काम होता है ना, वो कैसे किया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने अपना जो एडोब एनिमेट का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे मैंने दो कैरेक्टर भी ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है। ये ओल्ड मैन का कैरेक्टर है और यहाँ पे जो दूसरा कैरेक्टर है वो एक वुमेन का कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि कैसे ये जो ओल्ड मैन है, यहाँ पे जो मैं सीन क्रिएट करूँगा वो ऐसा रहेगा कि ये जो ओल्ड मैन है वो पैसा देगा, ठीक है, और ये जो वुमेन है उस पैसे को कैसे पकड़ती है, ठीक है। तो वो जो सीन है, वो जो एनिमेशन है वो कैसे होगा उसको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो कैरेक्टर है जो कि ऑलरेडी रिगिंग वाला जो कैरेक्टर है, रिग्ड है ये ऑलरेडी, ठीक है। तो इस कैरेक्टर के जो ये फाइल है, ठीक है, आर्मेचर वाला जो फाइल है, इसको मैं इसके लेयर को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी लेयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने जो नया वाला फाइल ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे जो लेयर है यहाँ पे आके पेस्ट लेयर कर दूँगा। तो ये जो रिग्ड वाला कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा। सेम वैसे ही ये जो वुमेन का कैरेक्टर है, इसका भी जो ये आर्मेचर वाला कैरेक्टर है इसको भी मैं कॉपी करूँगा, कॉपी लेयर, और फिर ये जो नया लेयर जो मैंने बनाया है वहाँ पे आके लेयर सेक्शन में जाके यहाँ पे मैं पेस्ट लेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, डोंट रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम, रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम। मुझे करना है ये थर्ड नंबर का, पुट डुप्लीकेट आइटम इनटू अ फोल्डर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो साइज से भी इसका एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जैसे ये जो वुमेन का कैरेक्टर इसको लिख देते हैं वुमेन करके, WOMEN, ठीक है। और यहाँ पे जो ओल्ड मैन का कैरेक्टर है इसको ओल्ड करके लिख देते हैं, OLD, ठीक। अब ये जो वुमेन का जो साइज है ये थोड़ा ज़्यादा हाइट जो है बड़ा दिख रहा है, तो इसको मैं आर्मेचर को सेलेक्ट करके यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म टूल है इसको दबा दूँगा और यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको ट्रांसफॉर्म टूल करके फ्लिप हॉरिजॉन्टली कर दूँगा, ठीक है। और साइज को इतना कर दूँगा ताकि एक बराबर दिखे, है ना। अब ये जो है यहाँ पे रहेगा, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ऑलरेडी रिगिंग वाला जो दोनों ये जो कैरेक्टर है, तो इनके हाथ में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मनी का जो PNG इमेज है वो मैं रखूँगा, ठीक है। तो मतलब पैसा लेना देना होगा। अब पैसे की जगह आप कुछ भी इमेज कर सकते हो, बस एक बार ये पैसे का लेना देना आप समझ जाओगे ना, तो फिर आप वो रुपए की जगह कुछ और भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो पहले आप रुपए को समझ जाइए कि कैसे लेना देना इन लोग करेंगे, है ना। तो ये जो हाथ है, ठीक है, ये अलग ही एक सिंबल वाला इमेज है जिसको मैंने रिगिंग के जरिए जोड़ के रखा है, ठीक है। तो ये सिंबल क्यों बनाते हैं, रिगिंग कैसे होता है, ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी बता चुका है, तो आप पीछे वाले लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो सिंबल है जो कि रिगिंग है, इससे जुड़ा हुआ है रिगिंग से, ठीक है, इस बॉडी से रिगिंग के जरिए। तो इसके अंदर ये एक ही इमेज नहीं है, इसके अंदर और भी इमेज है। जैसे इसके अंदर अगर आप देखोगे तो डबल क्लिक करता हूँ मैं, तो डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्रेम है, तो दो इमेज यहाँ पे है। एक फर्स्ट फ्रेम में ये वाला इमेज है, सेकंड में ये है, ठीक है। सेम वैसी जो ये वुमेन का कैरेक्टर है, इसके भी हाथ को अगर मैं क्लिक करूँ तो ये सिंबल के फॉर्म है, मतलब इसके अंदर और भी मैंने इमेज डाल के रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 इमेज और है, 6 फ्रेम और है। तो आप देख सकते हैं एक हाथ ये है, दो चौथा, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग इसका हाथ है ना। तो इसी हाथ में ही मैं रुपए जो है ला के रखूँगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं ये जो ओल्ड मैन का जो हाथ है इसके हाथ को डबल क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो आखिरी वाला जो फ्रेम है, सेकंड में जो फ्रेम है इस तरह का दिख रहा है, इसको मैं ऑल्ट दबा के क्लिक करके ऐसा साइड में रख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो इमेज है, ठीक है, वो सेकंड फ्रेम में भी है और थर्ड फ्रेम में भी है। तो इसको मैं क्यों रखा हूँ, तो इसको मैं अभी और बताता हूँ आगे क्यों रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एक लेयर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक नया लेयर मैं क्रिएट कर देता हूँ
और ये जो थर्ड वाला जो मैंने फ्रेम बनाया है ना, उसके ऊपर जो ये नया लेयर है उसको मैं की फ्रेम लगा देता हूँ F6 दबा के। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे की फ्रेम लग गया है। तो ये जो थर्ड फ्रेम में जो नया लेयर में जो की फ्रेम मैंने लगाया है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो मैं ऑलरेडी PNG इमेज डाउनलोड करके रखा हूँ मनी का, या फिर अगर आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हो तो आप हाथ से ड्रॉ कर लो। मैंने तो क्या बोलते हैं PNG इमेज उठा के यहाँ पे ला के रखा है, डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा यहाँ पे सीधा। तो आप देख सकते हैं मेरा लेयर 2 सेलेक्ट था और फ्रेम 3 में ये जो लाल कलर का जो लाइन सा दिख रहा है ना, वो थर्ड फ्रेम में रखा हुआ था। तो जो भी मैंने उठा के यहाँ पे ला के रखा ना, वो इस सेकेंड लेयर के थर्ड फ्रेम में आके कॉपी हो गया, ठीक है, पेस्ट हो गया, कॉपी हो गया बोलता हूँ, पेस्ट हो गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म टूल से मैं इसको छोटा करके इसके हाथ में एडजस्ट कर दूंगा इस तरह से, ठीक है। अब पीछे चले जाते हैं, पूरा बाहर आ जाते हैं सिंबल से, ठीक है। अब इसको देखिएगा, है ना, अभी इसके हाथ में पैसा है, सेकंड फ्रेम में भी खाली है, लेकिन थर्ड फ्रेम में आप यहाँ पे देखेंगे ना, लूपिंग में यहाँ पे जो ऑप्शन है फर्स्ट लिखा है, इसको आप क्लिक करिए, फिर यहाँ पे थर्ड दबा देंगे तो थर्ड फ्रेम लग जाएगा, ठीक है। तो थर्ड फ्रेम में आपका ये जो रुपए है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रुपए जो है शर्ट के अंदर जो है अंदर चला जा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको बाहर ऐसा रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको वापस से फर्स्ट फ्रेम में कर देता हूँ। अब सेम ऐसे ही मैं इस ये जो महिला है, ठीक है, वुमेन है, इसके हाथ में भी ऐसी करूँगा। इसको भी डबल क्लिक किया, सिंबल के अंदर चला गया हाथ के, और मैं चाहता हूँ कि ये जो हाथ है, ये पोजीशन, इसमें ना मैं चाहता हूँ कि जो रुपए आए हाथ में, ठीक है। तो ये सेकंड फ्रेम ऐसे ही खाली रहेगा। तो इसको मैं कॉपी करके ऑल्ट दबा के यहाँ पे 6th में ले आता हूँ, मतलब सबसे आखिरी फ्रेम में ले आता हूँ। और जो इसके नीचे का जो ये जो आर्म है, आर्म का, ठीक है, तो उसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पे ला लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आखिरी फ्रेम मैंने बना दिया है। अब यहाँ पे एक नया लेयर लेता हूँ और जो सबसे आखिरी जो फ्रेम मैंने नया वाला बनाया है, उसी के ऊपर न्यू लेयर में की फ्रेम ऐड कर दूंगा F6 दबा के। तो आप देख सकते हैं F6 ऐड हो गया। और ये जो लाल कलर का जो लाइन है उसको मैं यहाँ पे ला के रखूँगा, ताकि मैं ये जो PNG इमेज है मनी का, उसको उठा के यहाँ पे ला के रखूँ ना, तो यहीं पे वो पेस्ट हो। तो आप देख सकते हैं पेस्ट हो गया। यहाँ पे मैं डोंट रिप्लेस एग्जिस्टिंग आइटम करूँगा, ओके। अब ये जो मनी है इसको क्लिक ट्रांसफॉर्म टूल से छोटा कर दूंगा, ठीक है। मतलब जिस साइज में इस ओल्ड मैन के हाथ में था रुपए का जो साइज था, उसी साइज का यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। अब रुपए का जो साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है, तो वो बराबर रहे उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो आदमी का जो है हाथ जहाँ पे पैसा रखा है उस फ्रेम में लेके चला गया मैं यहाँ पे, ठीक है। लूपिंग ऑप्शन में फर्स्ट में जो फ्रेम है थर्ड नंबर में ले आया, ठीक है। तो ये अभी जो मनी का जो इमेज है वो दिख रहा है, ठीक है। सेम वैसी महिला के अंदर, महिला के हाथ के जो सिंबल के अंदर है ना, उसके अंदर नहीं जाऊँगा, यहाँ पे जो फ्रेम है उसको मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है। लूपिंग सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पे जो फ्रेम है इसको ऐसा कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो मनी का इमेज है ना, इसके हाथ में, ओल्ड मैन के हाथ में ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और इसमें छोटा दिख रहा है। तो दोनों को बराबर करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सिंबल के अंदर गया, क्लिक ट्रांसफॉर्म टूल किया, नोट को मैं टच कर चुका था और थोड़ा सा साइज को बड़ा कर दो ताकि सेम साइज दिखे, ठीक है, ठीक है। तो महिला का जो कैरेक्टर है हाथ है थोड़ा छोटा हो जा रहा है, लेकिन ठीक है, मैं यहाँ पे साइज का मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कोई एक दूसरे के हाथ में लेना देना करता है तो वो कैसे करता है, वो एनिमेशन कैसे होता है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब दोनों कैरेक्टर के हाथों में क्या बोलते हैं, जिस हाथ से वो पैसा देगा और जिस हाथ से ये वुमेन पैसा लेगी, उसमें मैंने पैसे को, मनी को जो है मैंने फ्रेम सेट करके रख दिया है। तभी मैं इनके हाथ को मैं खाली कर देता हूँ अभी, ठीक है। क्लिक करके यहाँ से जाके लूपिंग को 0 कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ,
ठीक है, अब दोनों के हाथ में पैसा नहीं है। ठीक, तब इसको मैं एनिमेशन कैसे करूँगा? ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आगे जाके जैसे 180 फ्रेम तक F5 करके फ्रेम यहाँ तक लगा दिया मैंने, है ना। अब ये जो वुमेन का जो लिपसिंग है वो हो रहा है, तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ से लूपिंग में जाके सिंगल फ्रेम कर देता हूँ ताकि ये लिपसिंग मत हो। अब लिपसिंग जो है रुक गया, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड मैन का जो कैरेक्टर है उसके 20 फ्रेम तक वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ले जाके मैंने F6 दबा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। अब मैं चाहता हूँ 20 फ्रेम के बाद ये जो ओल्ड मैन है ये अपने जेब में हाथ डाले और पैसा निकाले। तो उसके लिए वो क्या करेगा, तो मैंने क्या किया, ये जो लाल कलर का कर्सर है यहाँ तक रखा 40 फ्रेम में, और वहाँ पे ले जाके रखने के बाद में इसका जो मुंडी है उसको झुकाया और हाथ को ऐसे करके पीछे किया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ये 40 फ्रेम में ये पीछे गया, तो मैं चाहता हूँ कि अब इसके हाथ में पैसा आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, उसके हाथ वाले सिंबल को क्लिक किया, और देख सकते हैं क्लिक करने पे वो उतना हिस्सा में एक नीला कलर का लाइन सा डब्बा सा बन जाता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे आके लूपिंग में पूरा 3rd फ्रेम में आखिरी वाला फ्रेम में चले गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से गया और जेब में पैसा निकाला। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, 65 फ्रेम तक इस लाल कलर के लाइन को रखता हूँ और ये जो रिगिंग कैरेक्टर है ओल्ड मैन का, इसके हाथ को ऊपर ले जाता हूँ इस तरह से, है ना। तो आप देख सकते हैं ऐसा करके निकाला, और फिर 85 में फिर इस लाल कलर के लाइन को ले जाता हूँ और इस जो कैरेक्टर है इसकी मुंडी को ऊपर करता हूँ। ठीक है, तब इसमें क्या होता है, देखिए ऐसा करने से क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक ना देख सकते हैं की फ्रेम ऐड हो जाता है ना। एक तो मैं ऐसा क्या बोलते हैं ये जो क्या बोलते हैं की फ्रेम ऐड करने का क्या है, जैसे मान के चलिए कि मुझे 100 नंबर के फ्रेम में की फ्रेम ऐड करना है, तो वहाँ पे गया F6 दबाया तो वो हो जाता है। ठीक है, अब मैं Ctrl Z दबा देता हूँ। ठीक है, तो ये वापस हो गया। तो एक ये तरीका है की फ्रेम ऐड करने का, और दूसरा है कि उस फ्रेम में जाके आप ऐसा लाइन को रख दीजिए और कैरेक्टर को ऐसे हिला देंगे ना, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे की फ्रेम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, वैसे ही आप करके आप की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मुझे कोई भी मूवमेंट नहीं चाहिए था, तो मैंने F6 नॉर्मल दबा दिया और बिल्कुल नहीं हिलाया कैरेक्टर को। अब मैं चाहा कि मैं 40 फ्रेम में ये जो आदमी है अपने जेब में हाथ डाले और पैसा निकाले, तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे आने के बाद में इसके हाथ को जेब तक लेके गया, तो ऑटोमेटिक क्या है 40 में की फ्रेम लग गया। ठीक है, तो इस तरह से आप की फ्रेम लगा सकते हैं। ठीक है, तब ये हो गया। अब क्या होगा, ये जो वुमेन का कैरेक्टर है वहाँ पे जो 85 फ्रेम में जो ये ओल्ड मैन ने अपना पैसा निकाल के दिखा दिया है, तो वही फ्रेम के नीचे में ही वुमेन का जो फ्रेम है वहाँ पे मैं F6 दबा दूंगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से लेके 85 फ्रेम तक वुमेन का कैरेक्टर सेम है। अब 85 के बाद में मैं चाहता हूँ ये वुमेन जो है नीचे की ओर देखे, तो जैसे कि 100 फ्रेम में वुमेन जो है नीचे देखना चाहती है, तो मैं लाल कलर का जो लाइन है 100 में ले जाके रख दिया, और वुमेन का जो मुंडी है उसको मैंने नीचे किया ताकि वो देखे। ठीक है, फिर ले जाके 120 फ्रेम में फिर रखा, और जिस हाथ में पैसा था वुमेन के, उस हाथ को ऐसा मैंने यहाँ पे ले जाके रख दिया। ठीक है, अब इस फ्रेम में ये फ्रेम जहाँ पे आया है उसी में ही, उसी के जस्ट ऊपर या ओल्ड फ्रेम का जो क्या बोलते हैं ओल्ड मैन का जो रिगिंग कैरेक्टर है उसमें भी एक F6 मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं F6 ये ओल्ड मैन में क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो मैं इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसके हाथ से लेना देना हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 में दोनों का हाथ एक जगह पे है, और यहाँ पे दोनों के हाथ दोनों के फ्रेम में मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया है ना। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इस आदमी के हाथ से जो पैसा है वो हट जाए, 2 हो जाए, और ये जो महिला है इसके हाथ में पैसा आ जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जाके सेट कर दिया है ना, इसके हाथ को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे लूपिंग में जाके मैंने 2nd नंबर पे कर दिया, और ये जो महिला है उसके हाथ को मैंने जहाँ पे पैसा था उस फ्रेम में ले जाके सेट कर दिया, मतलब 7 नंबर पे था। ठीक है, तो ये हो गया।
तब आप देख सकते हैं ये ऐसा हुआ, ये महिला देखी, पैसा ले ली। ठीक है, अब 140 फ्रेम में आदमी नीचे देखेगा, हाथ पीछे करेगा, ठीक है, और थोड़ा सा हाथ और पीछे करके अपना हाथ को नॉर्मल वो में ले आएगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसा। सेम वैसी महिला भी करेगी, वुमेन भी करेगी, है ना, वो भी ऊपर की ओर देखेगी और फिर आगे वाले फ्रेम में लगभग लगभग यहाँ तक में जाके ये अपना पैसा को भी ऐसा नीचे कर लेगी। ठीक है, तब देख सकते हैं ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं हाथ पीछे की ओर हो जा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जो वुमेन का कैरेक्टर उसको ऊपर ले आता हूँ। मैंने क्या किया, इस आर्मेचर को पकड़ा और उठा के ऊपर कर दिया। तब आप देख सकते हैं ये ऐसा है, ऐसा करके ऐसा पैसा पकड़ ली। ठीक है, तब इसको मैं कंट्रोल एंटर करके फुल स्क्रीन में प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसा लेने देने का काम जो है कर सकते हो। कैसे वो हाथ से अपने दिया और वो उसके हाथ में कैसे ट्रांसफ़र हुआ। तो आप ये जैसे रुपए हो गया, इसकी जगह और भी आप जो भी ऑब्जेक्ट है लेने देने का काम कर सकते हो इसी तरह से फ्रेम को सेट करके, है ना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।